हम्म तो मैम हमारा क्लास पहला स्टार्ट कर दो। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस देख रहे थे, भिन्न। तो भिन्नों पर संक्रियाएं हमने सीखी थी। भिन्नों पर संक्रियाएं याद है आपको? कौन कौन सी चार संक्रियाएं होती हैं आपकी? कौन कौन सी चार ऑपरेशंस होते हैं आपका? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो चार संक्रियाएं, चार ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जिन्हें हम किस पे सीख रहे हैं? भिन्नों पर, फ्रैक्शंस पर। तो फ्रैक्शन पर सबसे पहले हमने क्या सीखा था? एडिशन सीखा था। तो सभी बच्चे बताओ, फ्रैक्शन पर एडिशन होमवर्क में करके आए? थोड़ा बहुत की कर पे प्रैक्टिस वर्कबुक से? बढ़िया। तो देखते हैं, सबसे पहले एडिशन में हमने क्या सिखाया था? एडिशन में आपका जो तरीका था, आपने कैसे सीखा था? जैसे 2/3 और 1/5, इसका जल्दी से बताओ भिन्नों का योग क्या होगा? दो भिन्नों का योग बताओ जल्दी से, क्या आएगा? 2/3 और 1/5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों के अलग अलग कैसे आंसर आ रहे हैं? आप आए तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आपको उस दिन मैंने तरीका बताया था क्या? हर की हर से गुणा कर दो, 3 की 5 से गुणा कर दो हर में, और ऊपर क्या करो? आप क्रॉस में गुणा करो। क्रॉस में आपका जो बीच में चिन्ह हो वो ही लगाओ। 2 की 5 से गुणा करोगे, प्लस इधर 3 की 1 से गुणा करोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2×5 = 10 और 10 ओ 3 × 3 और नीचे 3×5 = 15। तो ये आपका कितना आ गया? 13/15। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को ये समझ में आया? 13/15। सबने सही आंसर दिया, सिर्फ एक बच्चे ने 11/15 दिया था, उसे भी क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो ये आपका कितना आया? 13/15। ये तो आपका एक तरीका हुआ। दूसरे तरीके से आज एक बार सीखते हैं, यही हम दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो दूसरा मेथड यहीं पे ही देखते हैं, एलसीएम का। बच्चों एलसीएम लेना आता है सभी को? 3 और 5 हर का एलसीएम बताओ कितना आएगा? एलसीएम लेने का तरीका क्या है? यहाँ आपका 3 से करोगे, 3 × 3, 5 से भाग नहीं होगा, फिर 5 से भाग करोगे, एक और एक, तो एलसीएम कितना आ गया? 3×5 = 15। तो आपका एलसीएम आ गया 3 और 5 का 15। एलसीएम क्या होता है? लासा। हाँ, लासा होता है आपका, मतलब जो दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए। तो 3×5 = 15, 5×3 = 15, तो 15 दोनों के पहाड़े में आ रहा है, और 15 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों के पहाड़े में आए। तो वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए, वो उसका लासा कहलाती है, एलसीएम। तो ये लासा आ गया, 3 और 5 का लासा कितना आ गया? 15। तो ये आपको समझ में आया 15। अब क्या करेंगे हम? आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन था 2/3 और 1/5 को जोड़ना। एलसीएम आपका कितना आ गया? 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों के हर को 15 लाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों के हर को 15 लाने की कोशिश कैसे करेंगे? 3 की गुणा, यहाँ तो 3 है, तो इसकी गुणा हमें ऊपर नीचे मैम किससे करनी होगी? 5 से। मैम 3 की गुना 5 और 5 की गुना 3 से, और ऊपर नीचे दोनों ही गुना 3 से 5 1/। हाँ, तो जो हम समान संख्या से जोड़ेंगे, समान संख्या से गुणा करेंगे। यदि हम नीचे 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ताकि भिन्न पे कोई असर ना पड़े। 5 5 को काट देगा और भिन्न पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह आगे 1/5 की गुणा किससे करेंगे? ऊपर नीचे 3 से, ताकि 3 3 को काट दे और भिन्न पे कोई असर ना पड़े, और दोनों का हर कितना हो जाए? 15। क्लियर है? दोनों का हर कितना हो जाएगा? 15। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका कितना हो गया? 2×5 = 10/3×5 = 15। और इधर क्या हो गया? 3 × 3 और नीचे 5×3 = 15। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है ना?
गुणा कर दिए, ऊपर की गुणा ऊपर से, 2 की 5 से गुणा करोगे 10, नीचे 3 पंजे 15, और इधर 3 एकम 3 बटे 5 दिया 15। तो ये आपका कितना आ गया? अब दोनों का हर 15 आ रहा है, तो 15 को कॉमन ले लें। 15 को कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ऊपर संख्याएं जुड़ जाएंगी, 10 प्लस 3, 10 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13/15। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है? 13/15, है ना? क्लियर है? दोनों तरीके समझ में आए बच्चों? यहाँ बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो अपनी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलें सभी बच्चे। दूसरा तरीका भी जोड़ने का, जो दूसरा तरीका मैंने बताया है, ये भी अपनी कॉपी में लिखें, एलसीएम वाला, लासा। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। ठीक है, तो अब आगे चलें, एलसीएम ही देखें। एलसीएम ही बच्चों ध्यान से देखते हैं, सभी का एलसीएम देखते हैं कितना निकालना आता है। आप 6 और 8 का एलसीएम पूछा जाए तो बच्चों बताओ कितना होगा? लीजिए 1 मिनट रुके हैं, नोट कर लें पहले बच्चों, फिर आगे चलेंगे। सभी बच्चे नोट कर लो। हम्म नोट कर लो बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, 8:30 बजे से क्लास है, 8:45 होने को आ रहे हैं। ठीक है, लिख लिया? तो अब आगे चलते हैं बेटा। 8 किसका आपसे एलसीएम पूछा जा रहा था? 6 और 8 का। बेटा अब हाई वाई मैसेज कमेंट में नहीं हो। 6 और 8 का एलसीएम पूछा जा रहा था, आप किसका एलसीएम बता रहे हो? 8, 7, 18, 6, क्या बता रहे हो ये? 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो संख्या से भाग दो, 2 से भाग दोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर भाग दो, 3 से दोगे, 3 एकम 3, 3 से भाग 4 की जाएगी नहीं, 4 ऐसे ही रहेगा। फिर 4 से भाग दो, 1 और 1, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 4, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो आपका 6 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 24। क्यों? देखो दोनों के पहाड़ों में आता है 6 चौक 24 और 8 तिया 24। तो एलसीएम लासा क्या होता है? वो संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए और सबसे छोटी है वो। इससे छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं हो सकती जो दोनों के पहाड़ों में आए, दोनों के टेबल्स में आए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों के टेबल्स में आती है? वो है 24। क्लियर है? इसी तरह मुझे लासा बताओ, यदि मैं आपसे पूछूं किसका? 7 और 7 का लासा कितना होगा? हम्म 14। 14 कैसे आया बच्चे? 49। 14, 49, 7, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सभी बच्चे बताएं। सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए वो तो 7 ही हो गई। 7, 7, 7, देखो 7 को दोनों को जब सेम है तो 7 ही लोगे, 1 और 1 आ गया, तो दोनों के पहाड़े में क्या आ रहा है? 7। तो आपको लासा निकालना हो तो वो संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए वो सबसे छोटी संख्या। देखो ये क्या आ गया? 7 और 7 का 7। क्लियर है? इसी तरह आगे देखते हैं, लासा निकालो जल्दी से बच्चों। यदि मैं आपसे कहूं 4 और 3 का तो कितना आएगा? 4 और 3 का बच्चों बताओ। बिल्कुल सही आया। 4 और 3 का लासा कितना? 12।
सबको समझ में आ रहा है? अब लासा 4 और 3 का, 4 से करोगे ये 3 जाएगा नहीं, 3 ऐसी रहेगा, 3 से भाग दोगे तो 3 एकम 3, तो ये आपका कितना आ गया, 4 तिया 12। क्लियर है? लासा 12 आ गया। इसी तरह लासा यदि मैं आपसे पूछूं 4 और 2 का, तो कितना आएगा? एलसीएम बताओ, 4 और 2 का कितना होगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर? बहुत बढ़िया। 4, बिल्कुल सही कहा। क्यों? 4 और 2 को 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2 और 1 1, तो ये आपका कितना आ गया, 2 दूनी 4। लासा कितना आ गया आपका? 4 आ गया। 4 दोनों के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर क्या आ गया? लासा इसका 4 और 2 का 4 आ गया। ठीक है? तो इसी तरह यदि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसे सॉल्व कर लोगे। हैं? तो यदि आपको क्वेश्चन में मिश्र भिन्न दे रखी हो तो आप उसे सादे भिन्न में बदल सकते हो। जैसे मिश्र भिन्न 3/2/5 है, तो बताओ इसे अनुचित भिन्न में बदलोगे तो कितना आएगा? मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। 3/2/5 को पहले बदलो और बटा भी बताओ। ऊपर का आपने बता दिया सही, 3 पंजे 15 प्लस 2/5, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 15 प्लस 2 17, 17/5। बिल्कुल सही। तो जब कभी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे 1/5 और 3/2/5, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या फ्रैक्शन को कैसे जोड़ोगे? दो भिन्नों को कैसे जोड़ोगे? एक भिन्न 1/5 है और दूसरी 3/2/5 है, तो पहले इस भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो। तो ये आपने बदल लिया, कितना आया? 17/5, है ना? अब दोनों का हर समान है तो क्या करोगे? दोनों का हर समान है तो आप 5 कॉमन ले लोगे, ऊपर की संख्या आपकी क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 1 + 17, तो ये कितना हो जाएगा? 18/5। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर हो गया। और यदि यहीं पे ही आपकी संख्या 1/5 की जगह कुछ और हो, 1/2 आ जाए, 1/2 3/2/5, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 1/2 प्लस 3/2/5। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आपका? ये आपका हो गया 1/2 और ये आपका हो गया 17/5। तो इसका बताओ जोड़ कितना आएगा? दो भिन्नों का जोड़ करना है। हम्म इसका बताएं कितना आएगा? 1/2 प्लस 17/5। नहीं, सही से बताएं बच्चे, ऐसे नहीं जोड़ते हैं कि ऊपर की ऊपर से जोड़ दिया, नीचे का नीचे से। दो तरीके मैंने बताए हैं, या तो आपको एलसीएम लेके जोड़ना होगा या हर की हर से गुणा कर दो और ऊपर क्रिस क्रॉस गुणा करो। दो तरीके हैं, दोनों में से जौन सा तरीका आपको समझ में आया वैसे जोड़ें। ऊपर की गुणा ऊपर से जोड़ें। हाँ, बिल्कुल सही आया आपका आंसर। 39/10, बिल्कुल सही आंसर है। 39/10। उसे आपने 18/5 क्यों कह रहे हो? 39 तो 2 से कट ही नहीं सकता। 38 होता या 36 होता तो 18 आता। तो आपने क्या करा? 2 और 5 का गुणा करी और ऊपर क्या करा? क्रिस क्रॉस में गुणा करी। तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका 2 की 17 से गुणा करेंगे तो 34। तो कितना आ गया? 39/10। ये नहीं कट रहा है तो ये आपका 39/10 ही आ जाएगा। यदि कभी आपका कट रहा हो तो उसे काट लीजिएगा। जैसे आपका यदि 38/10 आ रहा होता, 38/10 आ रहा होता तो हम उसे क्या लिख सकते थे? 2 से भाग देते थे, 2 पंजे 10, 2 19, तो ये आपका क्या आ जाता? 19/5, है ना? तब आपका 19/5 आ जाता। यदि 38 होता तो यहाँ तो आपका 39/10 आ रहा है। बात समझ में आई सबके? तो इस तरीके से आप यदि अपने सरल रूप में लिख सकते हैं। यदि वो दोनों संख्याएं किसी के पहाड़े में आती हो तो आप उसे काट दीजिए। ठीक है? उस संख्या को 2 से भाग दे दो दोनों संख्याओं को, ताकि आपका और छोटा हो जाए। सबको क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, तो अब आगे चलें। बताएं यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 9/14 और 5/21, दोनों को आपको जोड़ना है। पहले एलसीएम निकालो, लासा 14 और 21 का कितना आएगा। लासा से कर लो, ये आसान पड़ेगा। लासा बताओ, 14 और 21 का कितना आएगा। इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है, पर कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले ध्यान से समझें, 14 और 21 का लासा निकालें। 7 से भाग देंगे, दोनों कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, फिर 2 से दें, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा है, फिर 3 से 1 और 1, लासा कितना आ जाएगा। 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिया 6, 6 तिया 6 सत्ते 42। तो दोनों के हर को 42 लाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? दोनों के हर को 42 लाने की कोशिश करो। जिस संख्या से ऊपर गुणा करो उसी से नीचे गुणा करो, ताकि हर में 42 आ जाए। फिर 42 को कॉमन लेकर ऊपर की संख्याओं को जोड़ दो। फिर बताओ क्या आएगा आंसर। एलसीएम 42 का मतलब है कि आपको दोनों का हर 42 लाना है। तो 42 लाने के लिए ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करो, ताकि हर 42 आ जाए। जब दोनों का हर 42 हो जाए तो 42 कॉमन ले लो, ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है माइक ऑन करके। इसका आंसर बच्चों सभी को पोल में देना है। मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, क्या समझाऊं। पहले एलसीएम लेना आया आपको। एलसीएम क्या है, लासा ले लिया। लासा से आपका सिंपल पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 की 21 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है, हर की हर से गुणा कर दो। लेकिन 14 की 21 से गुणा करोगे तो बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी। तो इसीलिए दूसरा तरीका लासा वाला इजी रहेगा। लासा ले लो दोनों का एलसीएम। 14 और 21 का एलसीएम कितना आया आपका, 42। 42 आ रहा है एलसीएम। लासा 14 का पहाड़ा पढ़ोगे, 14 तिया 42 होता है, और 21 का पहाड़ा पढ़ो, 21 दूनी 42 होता है। तो दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 42। तो हर को 42 लाने की कोशिश करो। हर 42 कैसे आएगा, 9/14 की गुणा 3 से करो। 3 से ऊपर नीचे गुणा करो तो आपका हर कितना हो जाएगा, 14 तिया 42। 3 से 3 कट जाएगा, भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर 5/21 की गुणा आप किससे करोगे, 2 से ऊपर नीचे, ताकि 21 दूनी 42 हो जाए। और 2 से 2 कट जाएगा तो भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो। अब हो जाएगा बच्चे, बताएं। अब तो सिंपल है, दोनों का हर क्या आ गया, 42। कॉमन ले लो यस मैम। और सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं, मुझे पता चल रहा है। अभी भी पर 5-6 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से वो लोग भी आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन ए बी सी अभी भी काफी बच्चों ने वोट दिया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था एलसीएम, 14 और 21 का एलसीएम बच्चे बताओ कितना आ रहा था आपका, 42। तो हमने हर को क्या करने की कोशिश करी, 42 लाने की कोशिश करी। तो 9/14 को हमने 3 से इसलिए ऊपर नीचे गुणा कर दिया, और 5/21 को 2 से, ताकि हर क्या आ जाए आपका 42। तो ये आपका कितना आ गया, 9×3 = 27/42, 14×3 = 42, और इधर कितना हो गया, 5×2 = 10/21×2 = 42। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 42 दोनों के हर में आ गया। तो 42 को कॉमन ले लें, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 27 + 10। 27 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 37। और नीचे क्या आ रहा है, 42। तो आपका कितना आ गया, 37/42। मतलब बच्चों बताओ क्लियर है। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी नहीं लगाया था उन्हें समझ में आया कि ऑप्शन डी कैसे आया। हम्म। हाँ, आंसर डी है बच्चों, 37/42। सबको क्लियर है। सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया। नोट करें सभी, जिनका गलत भी हुआ है वो एक बार नोट करें, ताकि बाद में दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो। साथ साथ नोट करो इसे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एक क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करो। उसमें क्या होगा, आपका मिश्र भिन्न दे रखा होगा। मिश्र भिन्न को मैंने अभी बताया आपको, किसमें, अनुचित भिन्न में बदल लेना है। जैसे 3 2/5 हो, तो उसे 17/5 कर दो, और बाकी क्वेश्चन वैसी का वैसी सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को बस अनुचित भिन्न में बदल लो, फिर आप अपनी भिन्न को जोड़ दो। तो आपका क्वेश्चन है 13/2, और दूसरी आपकी मिश्र भिन्न है 4/1/2। इन दो का योग बताओ बच्चों क्या आएगा। बस पहले क्या करना, 4/1/2 को अनुचित भिन्न में बदल लो। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, पर जल्दबाजी नहीं, ध्यान से। जिसे समझ नहीं आया हो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले आपको जो मिश्र भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न को बदल लें। अनुचित भिन्न में 4/1/2 को बदल लो, क्योंकि मिश्र भिन्न को ऐसे नहीं जोड़ सकते। जल्दबाजी में आंसर मत दो बच्चों, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पहले आपको दो भिन्न दे रखी है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह की हैं। एक 13/2 है, और दूसरी मिश्र भिन्न है 4/1/2। हम भिन्नों को, साधारण भिन्नों को जोड़ते हैं, मिश्र भिन्न को नहीं जोड़ सकते, तो मिश्र को अनुचित भिन्न में बदलो। पिछली बार हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अभी भी आपने देखा।
बच्चों ध्यान से आंसर दें सभी। तो पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लो, उसके बाद जोड़ो। ठीक है, सिर्फ अंश को ही नहीं देखना है, हर को भी देखो। दोनों आप सॉल्व करोगे तो आंसर बताओ। ये आपका आंसर पूछा जा रहा है, सिर्फ अंश नहीं, अंश बटा हर, उसे देख के आंसर बताएं बच्चों। एक बार पोल सेक्शन में आंसर दे देते हो फिर बदल नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं पहले कॉपी पे सॉल्व करो, चेक करो, उसके बाद ऑप्शन पोल सेक्शन में दो। क्योंकि आता आता क्वेश्चन बाद में एकदम से आप कहो कि गलत आज हो गया, उससे अच्छा है पहले एक बार चेक कर लो। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आंसर ए। बेटा बोलना नहीं है, मैं आपको पोल एंड करूंगी तब बताऊंगी कि क्या सही आंसर है। तब तक आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके आंसर बताएं क्या होगा। कोई भी बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। पोल पे आंसर मैं इसलिए लेती हूँ ताकि सब बच्चे क्या सोच रहे हैं उनके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा, उनकी कितनी प्रोग्रेस है, उन्हें कितना समझ में आया, ताकि ये पता चल सके हमसे भी। ठीक है, नहीं तो मैं आपसे सभी से चैट में ही आंसर लिखवा लूं। चैट में तो आप एक जना लिखते हो, उसको देख सभी बच्चे पढ़ सकते हैं, वही सब लिख देंगे। तो यहाँ पोल में किसी को किसी का आंसर नहीं पता चलता है, सब अपना खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से आंसर देंगे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के वोट आए हैं अभी तक, जल्दी से सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चों सारे ही ऑप्शन आप लोगों ने लगा दिए, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन थोड़ी सही होंगे, एक ही ऑप्शन सही होगा। ध्यान से देखें क्या होगा इसका। तो सबसे पहले आपसे क्या कहा जा रहा है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। कितना आया बताओ बच्चों, 4 1/2 को बदला तो कितना आया, 4 1/2 को अनुचित भिन्न में बदला तो बताएं कितना आया। मैम 9/2। प्लस 1/2, हाँ 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 4 1/2, 9/2 आया। तो आंसर अभी क्या है ये देखेंगे। पर बी जिन बच्चों ने दिया है आंसर, तो एक बार जरा बताना मुझे, माइक खोल के बताएं क्या करा आगे फिर आपने। 9/2 आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन हो गया अब आपका 13/2 प्लस 9/2, है ना। ये हो गया अब आपका क्वेश्चन। 22/2, 2 से 22 कट जाएगा, 11 उत्तर। हाँ यही सही उत्तर है कि दोनों का 2 है आपका, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 2। 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 13 + 9।
तो 13 में 9 जोड़ोगे कितना आ गया 22/2। बिल्कुल सही बताया आपने, 22 को 2 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा नहीं 11। सुना, बताइए। 11। पर जो बच्चों ने बी लगाया है बताओ कितनी छोटी सी गलती करी, 22 तक आ गए लेकिन बटा 2 नहीं देख पाए। तो छोटी सी गलती आपको नहीं करनी है, इससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है गणित में। तो 22 को 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाता है 11, तो आंसर कितना आएगा 11। सभी को क्लियर है? नोट करें सभी, काफी बच्चों के आंसर इसमें गलत हुए हैं, नोट करें अपनी कॉपी में। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। ठीक है, कर लिया नोट बच्चों? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये तो था आपका योग का, हमने क्या देख लिया एडिशन। अब देखेंगे घटाव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही था। अब आपका घटाव, सेकंड हेडिंग डाल लो घटाव। सेम इसी तरीके से यदि आपको योग समझ आ गया है तो इसी तरीके से घटाव भी करेंगे। पहला देखें, पहला आपका क्वेश्चन है 3/4 में से 2/3 को घटाना है। घटाव करके बताओ जल्दी से मुझे कितना आएगा। सेम तरीका है बच्चों, बताओ। दोनों तरीकों से कर सकते हो, एलसीएम से भी और उससे भी, दोनों तरीकों से करके अभी देखेंगे हम। पहले आप लोग बताएं कितना आएगा, 3/4 में से 2/3 घटाएं तो। बढ़िया, सही आंसर आने भी लगे हैं। तो पहला तरीका आपका क्या था, पहला तरीका हर की हर से गुणा करो, 4 की 3 से गुणा करोगे और ऊपर क्या था क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। तो 3 की 3 से गुणा करनी है और 4 की 2 से, तो 3 की 3 से गुणा करोगे माइनस 4 की 2 से, जो बीच में चिन्ह होगा वही बीच में रहेगा। तो 3 तिया कितना हो गया 9, 4 दूनी 8, बटे में 4 तिया 12। तो ये आपका कितना आ गया, 9 में से 8 जाएगा 1/12। सबको समझ में आया ये तरीका? और दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम लेने का, लासा का। लासा बताओ, 4 और 3 का लासा लोगे तो कितना आ जाता है, 4 और 3 का लासा कितना आता है 12। 4 और 3 का लासा आपका 12 आ जाता है। तो दोनों का हर 12 लाने की कोशिश करनी है। तो दोनों का हर 12 लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन है 3/4 माइनस 2/3। यही तो आपका क्वेश्चन है, हर को क्या करना है 12 लाना है। लासा आपका आया है 12। तो क्या करोगे, पहली वाले भिन्न को 3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ताकि हर कितना आ जाए 12, और दूसरी वाली भिन्न को 4 से ऊपर नीचे गुणा करोगे ताकि हर कितना आ जाए 12। 3 चौक 12। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, दोनों का हर 12 आ जाएगा ऐसे। तो ये आपका कितना आ गया 9/12, और ये कितना आ गया 4 दूनी 8/3 चौक 12। तो दोनों का हर 12 आ गया, 12 को कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 कितना आ जाएगा 1/12। क्लियर है? दोनों तरीकों से समझ में आया? लासा तरीका तरीका क्या है, दोनों को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दो, फिर हर को कॉमन ले लो और अंश की संख्या को जोड़ घटाव जो कहा जा रहा है वो कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों से क्लियर हुआ? क्लियर है ना? आगे चले। मैम। तो इसके भी क्वेश्चन करके देखें, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट? तो ठीक है, तो आगे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन आपको करना है 4/5 में से 1/3 घटाना है। इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करें। आपका क्या है, दो भिन्न दे रखी है, एक 4/5 माइनस 1/3।
सभी बच्चे कॉपी में सॉल्व करके फिर पोल में आंसर दें। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। आ रहे हैं बच्चों आपके वोट? सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों अभी भी गलत क्यों हो रहे हैं? अब तो जोड़ यदि समझ में आ गया तो घटाव बिल्कुल वैसा ही है, तब भी आपके आंसर गलत आ रहे हैं। आधे बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी से सभी बच्चे वोट करें। सभी बच्चे वोट दें। बच्चों माइक को म्यूट ही रखें, यदि मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक को अनम्यूट किया करें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों ये बताओ, बी और सी और डी किस किसने दिया? बताएं, क्योंकि आधे से ज्यादा, आधी क्लास का सही था और आधी क्लास का गलत था आंसर। तो क्या सादी सी आपका भिन्न का घटाव था? क्या करना था? सबसे पहले आप नीचे हर की हर से गुणा ही कर दो, लासा लोगे तब भी वही करना है, और 5 या 15 ही आता लासा भी, नहीं तो सीधे सीधे गुणा कर दो। तो ऊपर कैसे करोगे? क्रॉस में गुणा करो। तो यहाँ आपकी क्या होगी? 4 की 3 से गुणा होगी, माइनस है बीच में साइन, 5 की 1 से गुणा होगी। तो 4 तिया 12, 5 एकम 5, और बटे में 5 तिया 15। बताओ बच्चों, यहाँ तक समझ आया? तो 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 7। 12 में से 5 जाएगा, 7 आएगा, तो 7/15 आएगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो जिन बच्चों ने सी और डी लगाया उन्हें बताएं वो उनके कैसे आया, 3/5 या 3/15? बताएं, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, सबको क्लियर है ना? क्या करा हमने? नीचे हर की हर से गुणा कर दी, 5 तिया 15, तो आपका ऊपर क्रॉस में गुणा हो जाएगी, 4 तिया ओके मैम, ओके ओके। हाँ, -5, 12 में से 5 घटाएंगे, 7/15। ठीक है, क्लियर? अब आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों क्या करोगे? नेक्स्ट में आपका वही है, मिश्र भिन्न दे रखी होगी, तो पहले मिश्र भिन्न को सभी बच्चे किसमें? अनुचित भिन्न में बदल लोगे।
अनुचित भिन्न में बदल लेने के बाद फिर उसके बाद आप उनका घटाव करोगे। जैसे आपकी एक संख्या मैं दे देती हूँ, जैसे आपका क्या है 3 27/8, 27/8 माइनस 3 1/4, बताओ कितना आएगा? इस भिन्न का बताओ, सॉल्व करके घटाव करके कितना आएगा? 27/8 माइनस 3 1/4। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो, क्या आएगा बताओ? बच्चों कितना सॉल्व किया बताओ? नहीं आया मैम। पहले 3 1/4 मिश्र भिन्न है, 3 1/4 को अनुचित भिन्न में बदलो, कितना आएगा ये बताओ? 3 1/4 को बदलो पहले। 3 1/4 बताओ कितना आ रहा है अनुचित भिन्न में? सही बताया। 3 1/4 आपका कितना आया? 13/4। 3 की 4 से गुणा करो और 1 को जोड़ो बटा 4, तो 3 चौक 12, 12 प्लस 1 बटा 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 13/4। सबको समझ में आया यहाँ तक? मिश्र भिन्न को क्या करा? अनुचित भिन्न में बदल लिया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? 27/8 माइनस 13/4। अब आपके भिन्न हुए, इन भिन्नों को हम जोड़ घटाव करते हैं, मिश्र भिन्न को हम जोड़ घटाव में नहीं लाते हैं। तो पहले मिश्र भिन्न को इस तरीके से हम चेंज कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब इसे सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा? 27/8 माइनस 13/4। क्या मैम? अब आपका क्वेश्चन हो गया 27/8 माइनस 13/4। दो भिन्नों का घटाव बताओ कितना आएगा? 27/8 में से मैम 13/4 बताओ कितना आया? मैम 1/8। बिल्कुल सही। तो कैसे आया आपका? इसका लासा निकाल लो, एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 8 और 4 का एलसीएम 8 आ जाएगा, है ना? 8 दोनों के पहाड़े में आता है, 8 एकम 8, 4 दूनी 8, तो 8 दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? 8 दोनों का हर 8 लाने की कोशिश करो। तो ये तो आपका है ही, इसका हर 8, तो जरूरत ही नहीं है। दूसरे वाले का हर 8 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 27/8, 26/8। और ये 13 दूनी 26/8। तो 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 26, 27 में से 26 जाएगा 1/8, तो आंसर क्या आ गया आपका? 1/8। क्लियर है? वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप 8 4 का क्या 48 क्या लिख रहे हो? 8 और 4 का आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है? 8। 8 और 4 का एलसीएम लो। 8 और 4 का 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 4 एकम, फिर 2 से भाग दो, 1 और 1, तो ये कितना आ गया? 4 दूनी 8। एलसीएम आपका कितना आ गया? 8। ठीक है। ये क्या लिख रहे हो बच्चों? मुझे समझ नहीं आ रहा। 4 8 क्या लिख रहे हो? क्लियर हुआ सबको भिन्नों का अंतर निकालना? है बच्चों, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आगे चलें। एक क्वेश्चन पोल में करके देखें। एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको दो भिन्न दे रखी है, 7 1/2 में से 3 3/4 घटानी है। दोनों आपको कैसी दे रखी है? मिश्र भिन्न।
दोनों मिश्र भिन्न दे रखी है, तो मिश्र भिन्न को पहले सादे और अनुचित भिन्न में बदलो। पहले दोनों भिन्नों को बदलो, फिर उसके बाद घटाव करना। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को नहीं समझ में आए कुछ तो माइक पे ऑन करके पूछ सकते हैं, पर सॉल्व करें। पहले दोनों मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें। इतनी जल्दी आंसर भी आने लगे, क्या कर रहे हो बच्चों? तुक्का मार रहे हो क्या? सॉल्व करो पहले कॉपी में। 7 1/2, 3 3/4, इन्हें मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो पहले। 7 1/2 कितना आएगा बताओ? हम्म, 7 1/2 कितना होगा? डी आंसर। ये कैसे आपको पता है? सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चों को आंसर पोल में देने दें। कोई भी आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, सब बच्चे अपना आंसर पोल में देंगे। पर बच्चों यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। बदलो। 7 1/2 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। 15/2, 15/2। इसी तरह 3 3/4 कितना हो जाएगा? 15/4। 15/4, बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन हो गया 15/2 माइनस 15/4। इसे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अब तो आपका क्वेश्चन इजी हो गया, दो भिन्नों का बस घटाव करना है। सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे वोट दें। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। 15/2 माइनस 15/4 करना है। एलसीएम के तरीके से करना चाहो एलसीएम से कर लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। दोनों का हर 4 लाओ और 4 को कॉमन ले लो, अंश में जो उसे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अब बता दिया तो अब तो जल्दी से आंसर दें सभी इसका पोल में। पोल में आंसर दो बच्चों। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हो बच्चों। जल्दी से इसका आंसर पोल में दे, काफी देर हो रही है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम आउट। तो पहले मुझे बताओ बी आंसर किस किसने दिया?
बी आंसर किसने दिया, माइक खोल के बताएं। बी आंसर किसने दिया बच्चों। तो देखो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता, 4। 2 और 4 का एलसीएम आपका कितना आ रहा था, 4। ये मैंने बताया। मैम आंसर डी है। हाँ डी है आंसर। तो पहले इसका एलसीएम देखो आपका कितना आ रहा था, 2 और 4 का एलसीएम आया है आपका 4। तो दोनों का हर 4 लाने की कोशिश करो। तो यहाँ आपका हर 2 है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो आपका हर 4 हो जाएगा, -15/4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, -15/4। तो ये आपका क्या आ गया, 4 कॉमन ले लो, ऊपर क्या आ जाएगा, 30 - 15। 30 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15/4। तो आंसर क्या आ गया आपका, डी, 15/4। बताओ सब बच्चों को क्लियर हुआ। फिर से समझो क्या है क्वेश्चन आपका, 7 1/2 जियो माइनस को ना पता लगा। क्या, 7 1/2 -3 3/4 था। तो 7 1/2 आपका जी 15/2 हो गया। और ये आपका जी 15। क्या कहना चाह रहे हो बच्चों, यदि मुझसे कह रहे हो तो बताएं, नहीं तो माइक म्यूट कर ले। जी, क्या नाम है वो, कैब देती चल लगा। क्या कैब दे दी ऑनलाइन रहेगा जियो। ऑनलाइन दे दियो, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। ऑनलाइन मैम कैब देती रहेगा। एक बार लिख कर बताएं, मैसेज में लिख के बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैम ऑनलाइन कैब देती रहेगा। ऑनलाइन क्या बजे तक रहेगा। हाँ यस मैम। आपका 9:30 बजे तक क्लास है, बस लास्ट क्वेश्चन है, बस मैं उसके बाद यस आपका मैम होमवर्क ठीक है मैम। बताऊंगी, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके तो मैम। ये आपका क्वेश्चन क्या है, 7 1/2 -3 3/4। तो ये हो गया आपका 15/2 -15/4। दोनों का हर 4 लाने के लिए हमने इसे क्या करा, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, -15/4 ऐसी रहती है क्योंकि इसका हर तो 4 है ही। तो ये आपका हो गया 30/4 -15/4। 4 आपका कॉमन ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा, 30 - 15। 30 में से 15 घटाएंगे क्या आ गया, 15/4। आंसर क्या हो गया आपका, 15/4, ऑप्शन डी। तो बताओ क्लियर है, सभी बच्चे बताएं ऑप्शन डी क्लियर हुआ। सबको समझ में आया, क्लियर है। तो अब बच्चों होमवर्क देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका होमवर्क में आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख कर आओगे। जो नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछोगे। तो आपने आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और घटाव सीखा है। तो पेज नंबर 22, पेज नंबर 22 खोलें। पेज नंबर 22 पे ये आपका कॉन्सेप्ट 16 है, असमान भिन्नों का योग। योग कल भी मैंने दिया था, जो रह गया हो वो आज कंप्लीट करें। योग आपका पूरा हो गया है तो पहले योग की एक्सरसाइज करें 16.1 16.2। उसके बाद असमान भिन्नों को घटाना भी करना है आपको, घटाएं। पहले उदाहरण देखें, फिर एक्सरसाइज 17.1 और 17.2 करनी है। तो पेज 25 तक का आपका होमवर्क है। सबको होमवर्क क्लियर हुआ। होमवर्क क्लियर है, पेज नंबर 22 से पेज नंबर 25 तक आपको अपनी वर्कबुक पे होमवर्क करना है। जिसके पास वर्कबुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर आपका यहीं तक था। अब आपको किसी को कोई डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हो।